आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कितनी भी विपरीत हालात क्यों न हो, हमें सदैव सकारात्मक और सही दिशा में सोचने की जरूरत होगी, जिससे हम अपनी मंजिल को पाने में सफल हो जाएंगे। आज अगर हालात खराब है, निश्चित रूप से कल बेहतर होगा, ये हमारा सीधा संदेश है और मुझे उम्मीद है, मैं दावे के साथ कहता हूं कि आज अगर अंधेरा है, कल उजाला जरूर होगा। चलिए अब खबरों की तरफ बढ़ते हैं। क्या है, कल की डेट में कुछ खबरें आई जो कि नकारात्मक रही, और आज क्या कुछ होने जा रहा है वो सकारात्मक है। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस प्रकार से हर महत्वपूर्ण अपडेट पाने के लिए बेल की घंटी को दबा कर ऑल पे भी सेलेक्ट रखना है, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो इन खबरों को जिनकी ज़रूरत होती है, उनके पास भी ये सारी खबरें पहुँच जाए। कल के डेट में यानी कि 7/1/2025 को पिनक पानी मोहंती से जो यूनियन ऑफ इंडिया के केस की सुनवाई होने वाली थी, उस केस को लिया नहीं गया। ये लेटेस्ट खबर है। कल ही इसकी सूचना आ चुकी थी, क्योंकि बहुत सारे केसेस मानिए सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नंबर 3 में लगे हुए थे। ये 43 नंबर पे ये केस लिस्ट था, लेकिन इसको लिया नहीं गया। साफ तौर पे यहाँ लिखा गया है, पेंडिंग मेंशन हेयरिंग आफ्टर नोटिस सिविल केस है, जो कि लिस्ट ऑन डेट यहाँ पे दिया हुआ है 11/2/2025 को ये लिस्ट हुआ है। अभी कंप्यूटर जनरेटेड है, निश्चित रूप से इस केस को उसी डेट में सुना जाएगा, अब ऐसा उम्मीद है। यहाँ पे साफ तौर पे लिखा है नॉट टेकन ऑफ, मतलब इसको लिया नहीं गया। मतलब इससे पहले कुछ केसेस थे, इसमें काफ़ी लंबा वक्त लग गया। हालांकि हमारी नागेंद्र कुशवाहा जी से बात हुई थी, उनकी टीम जो लगातार उनके पास इन्फॉर्मेशन पहुँचे, उसके मुताबिक जो प्रशांत भूषण जी का केस था, इसके अलावा अन्य जो भी केसेस थे, उसमें काफ़ी ज़्यादा समय लग गया, जिसकी वजह से इस केस को टेकअप नहीं किया गया। अब सवाल यह है कि आखिर मानिए सुप्रीम कोर्ट में भी इतना महत्वपूर्ण केस को टेकअप करने के लिए समय क्यों नहीं है। इसको ज़रा थोड़ी सी आप समझ लीजिए, फिर आगे इसके महत्व क्या है वो भी हम आपको बताएंगे, और आज की जो अच्छी खबर क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। तो निश्चित रूप से मानिए सुप्रीम कोर्ट के पास समय तो हमारी केसों के लिए नहीं मिला, लेकिन आपको बता दूं कि आज के डेट में अगर हम सभी कहीं भी काम करते हैं तो हमें प्रोडक्शन और क्वालिटी दोनों देने की ज़रूरत होती है। चाहे आप गांव में कोई मजदूरी ही क्यों ना करें, या फिर कोई बड़ी संस्था में काम ही क्यों ना करें, दोनों चीज़ें आपको देने की ज़रूरत होती है। लेकिन यहाँ मानिए सुप्रीम कोर्ट में प्रोडक्शन कि कोई यहाँ पे मापदंड नहीं है कि आपको कितने प्रोडक्शन देने हैं। समय चाहे जितना भी लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है, आपके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है। आप स्टेप बाय स्टेप सुनते रहिए, चाहे मामला 10 साल 12 साल 15 साल ही क्यों न चले। लेकिन हम सबके साथ, इस देश की आम जनता के साथ ऐसा कतई नहीं है। एक अगर मजदूर अपने गाँव में, अगल बगल में, पड़ोस में कहीं अगर मजदूरी करने जाता है ना, तो उसको भी एक टारगेट दिया जाता है, और उस टारगेट को उसको पूरा करना जरूरी होता है। लेकिन यहाँ मानिए सुप्रीम कोर्ट के पास कोई टारगेट नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक संवैधानिक संस्था है, इसके ऊपर हमें ज़्यादा टीका टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। इसके अनुसार ही हम सभी को चलने की जरूरत है। निश्चित रूप से जो डेट लगी है 11/2/2025 को, अब सुनवाई जरूर होगी। आगे देखते हैं क्या कुछ होने वाला है। हालांकि इस केस में सबसे जो महत्वपूर्ण बात था मुझे ये, कि जो आईए लगा हुआ था विश्व भारती जनसेवा संस्थान की तरफ से, उस पर मेरी ज़्यादा नज़र थी, क्योंकि इस आईए के अनुसार ही लोगों की जो परेशानियां हैं वो मानिए सुप्रीम कोर्ट में उठ सकती है। क्योंकि इस पोर्टल से रिलेटेड जितनी भी शक्तियां हैं, वो निश्चित रूप से जो कमेटी गठित की गई है रिटायर्ड जज की, उसके पास है। जो चाहे फैसला ले सकती है, इतना अधिकार है उनके पास। लेकिन फिर भी हम उनके पास कैसे जाएं, कोई आधिकारिक अता पता भी नहीं है, कोई खबर नहीं है कि भाई वो कमेटी कहाँ पे है, कोई आधिकारिक एड्रेस भी नहीं है। अगर आपके पास होगा तो थोड़ा मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, सेंड कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इन कमेटियों के एड्रेस भी पूछते हैं हमसे। तो हम किनके पास जाएं? तो आखिरकार निगाह मानिए सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी टिकी हुई है कि कुछ अगर संज्ञान लेते हैं इन डिफिशेंसी वगैरह के मामले पर, तो लोगों को राहत मिल सकता है। आइए जो लगा हुआ था उस पर भी थोड़ी सी उम्मीदें थी कि चलो सुनवाई हो गई तो इन सारी चीज़ों को वहाँ पे वकीलों के माध्यम से रखा जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दुर्भाग्यवश समय नहीं मिल पाया। बहरहाल देखते हैं आगे आने वाले समय में, अगर समय मिलता है तो ये हम सब के लिए अच्छी बात होगी। अब आज की खबर क्या है? आज जो सबसे महत्वपूर्ण खबर है कि सहारा से भी मुख्य केस की सुनवाई होने जा रही है। अब तक सब कुछ सही है,
कल की जैसा कल देर शाम तक सब कुछ सही ही था, लेकिन समय नहीं मिल पाया। लेकिन आज सब कुछ सही है। अभी तक जब तक ये वीडियो शूट हो रहा है सुबह के लगभग 8 बज रहे हैं, अभी तक सही है। अब देखते हैं कि इस केस को भी टेकअप किया जाता है कि नहीं किया जाता है। हालांकि काफ़ी लंबे समय के बाद है ये, लंबे अंतराल के बाद इस केस को लिया जाएगा। लगभग 3 बजे के आसपास में 301 नंबर पे लिस्टेड है, तो उम्मीद है कि इसको लिया जाना चाहिए। 4 बजे कोर्ट भी क्लोज हो जाता है, आप सबको पता है। 1 घंटे का वक्त है। अब 1 घंटे में कितनी सुनवाइयाँ होती है ये देखने वाली बात है। सबसे महत्वपूर्ण सुनवाइयाँ में आप सबके लिए ये आने वाला है कि सहारा ग्रुप के द्वारा जो पैसों का डील की पेपर जो दिया जाना है वो कितना अब तक हो चुका है, ये आपके संज्ञान में आने वाला है। और ये आप सबके लिए अच्छी चीज़ें हो सकती है कि सहारा ग्रुप इस दिशा में कितनी तैयारियां अब तक कर चुका है, ये आधिकारिक तौर पे इसमें देखने को मिलेगी। चूंकि एक कंप्लीट पटिशन का मामला है, जो 10,000 करोड़ रुपये बकाया है उसको जमा करने की सहारा के लिए 9 महीने का वक्त दिया गया है, जिसमें 1,000 करोड़ रुपये की 1 महीने का वक्त था। इसको कितना पूरा किया है, ये सारी चीज़ें इस सुनवाइयों में क्लियर हो जाएगी। तो इसी पे लोगों की निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि इसके बाद ऐसा दावा है कि सहारा की बातें अब माननीय सुप्रीम कोर्ट सुन सकता है। हाँ, सहारा की बहुत सारी बातें सुना है, ऐसा नहीं है, लेकिन जितनी बातें सहारा ग्रुप के द्वारा रखी जानी है वो शायद उसमें बहुत कुछ बकाया है। लोगों का ऐसा लगातार कहना है कि अभी सहारा की तो पूरी बातें सुनी ही नहीं गई है, उसके ऊपर एक दबाव है ये सारे पैसों को जमा करने की। तो भाई पैसों को जमा कीजिए, अपनी बातों को रखिए, आपको कौन रोक रखा है। अब आपके ऊपर ही निर्भर करता है कि इन सारी जो 10,000 करोड़ रुपये है इसका अमाउंट आप कितनी जल्दी आप जमा करके और अपनी बात को माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास रख सकते हैं कि हाँ साहब, हमने जो आपका आदेश है उसको पूरा कर दिया है, अब हमें भी कुछ अनुमति दी जाए। आप समझ सकते हैं अनुमति का मतलब यहाँ क्या है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ कोर्ट ये कहे कि हाँ ऑफिस से आप खोलिए, ऑफिस खोलने पर कतई रोक नहीं है। आगे के प्रोसेस के लिए आपको कुछ अमाउंट चाहिए तो उसको भी माननीय सुप्रीम कोर्ट से आप जो डिमांड अगर किए हैं या फिर कर सकते हैं, उसको पे भी माननीय सुप्रीम कोर्ट को विचार करने की जरूरत होगी। देखते हैं आज कुछ क्या होने वाला है। उम्मीद है सब कुछ अच्छा ही होगा। जो होगा हम आप सभी को अपने वीडियो के माध्यम से अपडेट जरूर देंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।